पहले और इसमें सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इसमें सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखा गया। इसमें जो भी मटेरियल यूज़ हुआ है, ये स्कूल में जो ये एलईडी आए थे उनका जो कार्टन है, अंदर थर्माकोल है, ये सब उन्हीं से बना हुआ है। इसके अंदर अलग से खर्चा कुछ भी नहीं लगाया बच्चों ने। रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकिल, उसका हमने ध्यान रखा है। अब इसमें ये आप प्लीज़ बैठिए, आप Good morning, respected judges, principal ma'am, teachers, and all present here. I am Anjali Soni from class 11th. I am here with my two partners, Mohit and Akshit. We had made a project on a smart city. ये प्रोजेक्ट के बारे में बताने से पहले मैं आपको इसकी बैक हिस्ट्री बताना चाहूँगी। जैसा कि आपको सबको पता है कि हमारे भारत को प्राचीन काल में एक सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। उस समय हमारे भारत में रॉ मटेरियल बहुत सा था। हमारे भारत के लोगों के पास हाथों में इतनी कला थी कि वो हैंडीक्राफ्ट चीजें बनाते थे और दूसरी कंट्रियों में भेजते थे और बाहर का पैसा भी हमारे देश में आता था। उस समय मुगल शासन था हमारे भारत में। तब उन्होंने कभी भी हमारे भारत में बचत नहीं की। वो हमेशा हमारे भारत में अंधाधुंध पैसा लगाते थे, बिना बेफजूल के खर्चे करते थे जैसा करते थे। इससे उनकी हमारे भारत में पकड़ कमजोर हो गई और इसी का फायदा उठाते हुए अंग्रेज हमारे देश में आए। उन्होंने हमारे देश से सारा रॉ मटेरियल ले लिया और हमारे देश को एक तरह से लूट लिया था। उनसे इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हमारा देश पूरा कंगाल हो चुका था। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते का गुजारा करने के पैसे थे। इसलिए हमने हमारे देश को फिर से डेवलप करने के लिए 5 ईयर प्लान लेके आए। उसमें हमने 5 साल के लिए एक टारगेट बनाया, जिस टारगेट पे हम वर्क करते थे। जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को पकड़ा और फार्मिंग करके उसको इम्प्रूव किया। सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने पॉवर्टी को कम किया, उसके लिए हमने कई सब्सिडीज भी स्टार्ट की। और उस समय जब हमारे पास पैसे कम थे तो हम वर्ल्ड बैंक के पास गए लोन लेने के लिए। वर्ल्ड बैंक ने हमें उस समय लोन देने से मना कर दिया, कहा कि हम आपको लोन दे तो देंगे पर आप उसे चुकाओगे कैसे, आपके भारत के पास तो पैसे ही नहीं है। इसलिए उन्होंने एक हमारे सामने शर्त रखी कि आपको अपनी ट्रेड जो फैसिलिटीज है उनको चेंज करना पड़ेगा, ट्रेड करने का तरीका बदलना पड़ेगा। इसलिए हम एलपीजी लेके आए। एलपीजी का पूरा नाम होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में हमने ट्रेड करने के लिए जो इंडस्ट्रीज में जो लाइसेंस होता था उसको हटाने की फ्रीडम दे दी कि अब बिना किसी लाइसेंस के भी इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हो। प्राइवेटाइजेशन में जो इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट चलाती थी वो हमने प्राइवेट इंडिविजुअल्स को देने की फ्रीडम दे दी। ग्लोबलाइजेशन में हमने बाहर किसी दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करने की फ्रीडम दे दी कि आप किसी भी दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर सकते हो। इससे हमारे देश को काफी फायदा हुआ और आज जब हम 2025 में खड़े हैं, अब आपको ये प्रोजेक्ट काफी अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि अब आपको इसकी बैकअप हिस्ट्री पता है। और मैं ये भी जानती हूँ कि ये पूरी कहानी सुन के आपको बहुत गर्व महसूस हुआ होगा भारत पे कि हम किस दयनीय स्थिति से बढ़ करके किस स्थिति की तरफ जा रहे हैं जहाँ सब कुछ स्मार्ट और टेक्नोलॉजी से भरा है। तो थैंक यू सो मच। नाउ आई इनवाइट मोहित एंड अक्षित टू एक्सप्लेन यू दैट प्रोजेक्ट। थैंक यू। Once again, a very warm good morning to all the chief guests, principal ma'am, teachers and all the my friends. जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो एजुकेशन पर्पज़ है उसके लिए यहाँ पे स्कूल्स है, हेल्थ पर्पज़ के लिए यहाँ पे हॉस्पिटल्स है, सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे पुलिस स्टेशन है। इसी के साथ अगर कोई अपना खुद का एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो उसके लिए यहाँ पे लोन प्रोवाइड के लिए हमने यहाँ पे बैंक रखी है। इसी के साथ जो एक स्मार्ट सिटी होती है उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन का। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हमारे यहाँ पे ब्रिज बनाए गए हैं जिससे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसपोर्ट हो सके। इसी के साथ यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक को ध्यान रखते हुए यहाँ पे एआई बिल्डिंग्स बनाई गई। तो अब मैं चाहूँगा मेरे दोस्त मोहित से कि वो आगे प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करें। स्मार्ट का नाम आते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि सब चीज़ लग्जरी होगी, ऑटोमेटिक होगी, पर ऐसा नहीं है। हमारा इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, इसलिए हम ऐसा सोच नहीं सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो सही, पर उनका इतना यूज़ नहीं कर पा रहे हम।
हमारे जब तक गांव इतने डेवलप नहीं होंगे, जब तक हमारा इंडिया डेवलप नहीं होगा। अगर गाँव में ऐसी फैसिलिटीज़ होगी तो हमारा गाँव बढ़ सकेगा। ऐसे ट्रांसपोर्टेशन होगा, कोई स्कूल होगी और हॉस्पिटल्स होंगे, घर होंगे, लोन्स देने के लिए बैंक होंगे, तब हमारा गांव बढ़ेगा। अगर गांव नहीं बढ़ेगा तो हमारा देश कहाँ से बढ़ेगा। इसलिए गाँव को बढ़ाने के लिए हमारे देश को एक काम करना चाहिए और ऐसे कुछ पुलिस स्टेशन और बैंक को काम करना चाहिए। और ना, थैंक यू। थैंक यू सो मच। नाउ मैं आपको ये जो स्मार्ट सिटी वाला मॉडल है वो समराइज करना चाहूँगी। जो स्मार्ट वर्ड होता है, आपने स्मार्ट का फुल फॉर्म भी बहुत बार देखा होगा। जब भी हम स्मार्ट का फुल फॉर्म देखते हैं तो हमारे दिमाग में आता है साइंटिफिक, मैकेनिकल, ऑटोमेटिक, रिसर्च। इसका मतलब हम सारा साइंस से रिलेट करते हैं। लेकिन जैसे मेरे स्टूडेंट्स ने आपको बताया कि हमारी कंट्री अभी भी डेवलपिंग है, अभी डेवलप नहीं हुई है। भारत में बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज अभी पॉसिबल नहीं है, जैसे एजुकेशन नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, रोड नहीं बनी हुई। हमारे लिए अभी स्मार्टनेस का मतलब ये होना चाहिए कि हमारे पास ऐसे एरिया हो जहाँ पे हर एक चीज फैसिलिटी उपलब्ध हो। ये हमारी बेसिक नीड्स है, इनके बिना हमारी लाइफ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे अभी डेवलपिंग है। आधी जगह पे ये चीजें पॉसिबल है, कुछ एरियाज में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए पॉवर्टी भी बहुत ज्यादा है, इलिटरेसी है। उसका कारण ये है कि हम साइंस में अगर ज्यादा फोकस करेंगे और इन बेसिक नीड्स पे फोकस नहीं करेंगे तब हम वो अचीव नहीं कर पा रहे। अगेन हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक नई पहल की थी 2016 में। उन्होंने आदर्श ग्राम योजना चलाई थी। उस ग्राम योजना के तहत उन्होंने एमपीज को बोला था कि आप एक विलेज को, एक गांव को अडॉप्ट कर लो और 4 साल के अंदर आप उस गांव को जो एकदम रूरल एरिया वाला हो उसको डेवलप करके आप हमारे सामने लेके आओ। ये उन्होंने इसीलिए किया था ताकि गांव भी सिटी जितना जो रूरल एरियाज है वो अर्बन एरियाज में डेवलप हो जाए। अगेन इसके अंदर, जैसे इस मॉडल के अंदर जो भी एक नॉर्मल लाइफ के लिए हमें बेसिक फैसिलिटीज चाहिए रहती है, हॉस्पिटल, बैंक, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, इसमें सारी उपलब्ध है। इसमें स्किल डेवलपमेंट का भी एक बहुत बड़ा हाल है और रोल है। इसके अंदर जो बच्चों ने अपनी स्किल्स दिखाई है, जैसे स्किल डेवलपमेंट में हमारे मोदी जी भी फोकस करते हैं, हाथ से काम करने पे वो जोर देते हैं कि बच्चे को या किसी भी एक इंसान को हाथ से काम करना आना चाहिए ताकि वो आराम से अपनी अर्निंग कर सके और अपने लाइवलीहुड को अर्न कर सके। थैंक यू सो मच।